हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, जो आपका रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती को लेकर यहाँ पे निकल के आ रहा है, अर्थात जीएम पावर का जो मुद्दा है वो सामने निकल के आ रहा है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो जीएम पावर का मुद्दा है, रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती का मुद्दा है, एक तरफ से इस मुद्दा को पूरा से पूरा दबाया जा रहा है और इस मुद्दा को आने वाला टाइम में ये पूरा मुद्दा यहाँ पे खत्म होने वाला, पूरा मुद्दा विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आपका मात्र कुछ टाइम बचा है। हम आपको आगे भी बताएंगे, वीडियो के आगे पूरा डिटेल्स करेंगे आज की इस वीडियो में कि आपके पास बस इतना ही समय बचा हुआ है। अगर इस समय के दौरान जीएम पावर लागू नहीं हुआ या फिर कोई रेलवे अप्रेंटिस के लिए नया पॉलिसी नहीं आया, उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, तो आने वाला टाइम में फिर कभी भी या तो जीएम पावर का आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा और नहीं तो नया पॉलिसी का आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। ये बात सच है परंतु कड़वी है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके रेलवे से जुड़े, आईटीआई पास, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े पल पल का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपका सीधा सीधा टीसीएस बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पर्टिकुलर जब से यहाँ पे मेमोरेंडम जो है एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को जब से मेमोरेंडम यहाँ पे सौंपा गया है, तब से जो जीएम पावर का रफ्तार है, जो जीएम पावर का अपडेट आने का सिलसिला है, वो काफी हद तक बढ़ गया है। ठीक है, और पूरे भारत में एक ऐसा इकलौता चैनल जो आप लोगों का जीएम पावर से रिलेटेड हर तरह का नोटिफिकेशन, अपडेट, चाहे वो अच्छी खबर हो आप लोगों के लिए या फिर बुरी खबर हो, आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे साथी का ये भी कहना रहता है कि बिना अपडेट आए आप यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर देते हो। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है उन सभी साथियों से है कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस चैनल के अलावा जो भी चैनल आप देखते हो पूरे यूट्यूब पे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्या आज तक किसी ने भी जीएम पावर से रिलेटेड बात किया? जिसको आप देखते हो, आपका व्यूज काउंट कर करके वहां पे लाखों, हजारों और करोड़ों व्यूज में जो यहाँ पे पर्टिकुलर चैनल पे जा रहे हैं व्यूज, ठीक है, आप उनसे सवाल करिए कि क्या वो आप लोगों के लिए एक बार भी वीडियो बनाए कि हाँ जी जीएम पावर लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जीएम पावर लागू होने के बाद आप लोगों को कैसे यहाँ पे जॉब मिलेगा, रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी हो रहा, दुष्व्यवहार किया जा रहा है, एक बार भी आप लोगों के मुद्दे के रिगार्डिंग कहीं पर भी यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। हाँ, यहाँ तक कि जिनके मिलियंस, लाखों में सब्सक्राइबर है ना, जिनको आप सब्सक्राइब करके रखे हो, वो लोग भी आपके पक्ष में आज तक बात नहीं किए हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप लोगों के लिए जीएम पावर लागू हो, रेलवे अप्रेंटिस को सीधी भर्ती लिया जाए। इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे रेलवे अप्रेंटिस भर्ती लागू हो गया, जीएम पावर लागू हो गया, तो उनका वहां पे कोर्स कोई भी नहीं लेगा और उनका बना बनाया जो सिस्टम है, बना बनाया जो कोर्स है, वो पूरा यहां पे धरातल पर रह जाएगा। ठीक है, हम कभी भी आपको वीडियो में कोई नहीं बोलते कि हमारा कोई कोर्स है, हमारा कोई कोर्स ले लीजिए, ये करिए, वो करिए, ये होली स्पेशल चल रहा है या इस कोड को यूज करिए, आपको इतना % बेनिफिट मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। हमने आज तक इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया। जो अपडेट आता है, जो हमारे माइंड में सवाल चलता है, जो हम चाहते हैं कि हमारे
जो ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो छात्र, जो बड़े भाई जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उन तक जीएम पावर का हर अपडेट पहुंचना चाहिए। अब आप ही सोचिए ना, आप तो आराम से घर में बैठे हो, आराम से पर्व त्योहार का आनंद ले ले हो, पर यहाँ पे साउथ वाले बच्चे जो हैं अभी भी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, अपने लिए। ऐसा नहीं कि जब जीएम पावर लागू हो जाएगा तो वो बोलेगा कि रेलवे बोलेगा कि भैया हम साउथ वाले बच्चों को जीएम पावर देंगे, बाकी जो भी बच्चे हैं उनको जीएम पावर नहीं मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि रेलवे सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई एक नियम आता है, अगर कोई एक पॉलिसी आता है, तो वो नियम पॉलिसी सब पर लागू होता है। रेलवे के सभी डिवीजन, सभी जोन, सभी आरआरबी, सभी आरआरसी पे वो जो नियम है इक्वली डिवाइड होता है। जैसे आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर कर रहे हैं, वैसे ही साउथ वाले भी कैंडिडेट जो है अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि हम चलो एग्जाम क्रैक कर लेंगे, अच्छी बात है, आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, आप लोग टेक्नीशियन का भर्ती है उसका फॉर्म भरिए, एलपी का भरिए, ग्रुप डी का आएगा उसका भरिए, एग्जाम क्रैक करिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बार उन लोगों के बारे में भी तो सोचिए जिन्होंने आज से 10 साल 15 साल पहले रेलवे से अप्रेंटिस किया है, जो ओवर एज हो चुके हैं, जो अब यहाँ पे पढ़ाई करके कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा? उनके बारे में भी तो एक बार आप लोग सोचिए। ये देखिए, आप जो देख रहे हो ना, ये रेलवे का आरटीआई रिप्लाई है। इसमें बताया जा रहा है कि भैया 2,35,860 पोस्ट खाली है। मुझे पता है कि ये डेटा सबको पता है, मैं जानता हूं अच्छे से कि आप लोग बोलोगे कि ये डेटा तो सबको पता है। मुझे पता है इस बात का कि ये आप लोगों को पता है कि 2 लाख से ज्यादा रेलवे में प्रेजेंट टाइम में पोस्ट खाली है। और एक बार जो अभी आगे बताएंगे उस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को ये मेमोरेंडम तो याद ही होगा, जो आपका ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। इसमें कुछ प्रमुख मांगे हैं, मतलब रेलवे के हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अप्रेंटिसशिप हो, ओवर एज हो, B2C1 का मामला हो, हर मामला को ध्यान में रखते हुए एक मेमोरेंडम जो है पर्टिकुलर यहाँ पे AIRF ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को सौंपा गया है, जिसमें 1/2019 वाली भर्ती का भी जिक्र है, जीएम पावर का भी जिक्र है, वन टाइम सेटलमेंट का भी जिक्र है, उसके बाद B2C1 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी जिक्र है, इसके बाद कुछ कास्ट वाले, लोहार जाति वाले जो छात्र आते हैं उनका भी जिक्र है। मतलब सभी तबके के कैंडिडेट को इसमें इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं कि एक भी तबके के छात्र को छोड़ा गया है, सभी तबके के छात्र को यहां पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ये मेमोरेंडम चला जाता है AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तब से यहाँ पे सभी छात्र बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी अगर आ गया है, बहुत कोई बोल रहे हैं कि पॉलिसी बन चुका है, कुछ का यहाँ पे समाचार ये सुनने को मिल रहा, न्यूज सुनने को मिल रहा कि पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी कभी भी लागू किया जा सकता है। तो पर्टिकुलर अगर बात करें तो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि यहाँ पे पॉलिसी का निर्माण आप लोगों के लिए किया जा रहा है, जैसी पॉलिसी बन जाएगा तो आप लोगों के लिए यहां पे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा, मतलब आप लोगों के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा और आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। पर अभी तक ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आप लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट का बात चल रहा, या फिर कोटा बढ़ाने का बात चल रहा, या फिर जो डिफरेंट आप लोगों के मन में सवाल आते हैं उसके रिगार्डिंग बात चल रहा है। ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, जो भी छात्र को ये वीडियो लग रहा है कि मेरे लिए हेल्प नहीं है, डियर, वीडियो को अभी आप स्किप करके जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं उन सभी अप्रेंटिस छात्रों के साथ हूं जिनका ओवर एज हो चुका है, जो रेलवे में समायोजन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो अथक मेहनत कर रहे हैं कि हमारा किसी भी तरह रेलवे में समायोजन होना चाहिए। मैं उन सभी छात्रों के लिए यहां पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारा जीएम पावर कब तक लागू होगा या फिर नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब बात ये समझिए कि आखिर जीएम पावर लागू करने ना होने के पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे 2 सबसे बड़ी कारण है, पहले वो समझ लीजिए। पहला कारण आपका कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता है कि साउथ वाले कैंडिडेट दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अभी दिल्ली का जो वर्तमान स्थिति है आप लोग उससे भली भांति परिचित हैं। पहला जो यहाँ पे रुकावट आ रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम का जो गवर्नमेंट है वो इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ा आपका फैक्टर यहीं पे आके फंस जा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर में अगर बात करेंगे तो अगर आपका जीएम पावर लागू होना होगा, या फिर रेलवे से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड अगर कोई कोटा में बदलाव किया जाएगा, या फिर कोई भी नया पॉलिसी अगर आप लोगों के लिए बन रही है, वास्तविक में बन रही है, तो वो अगर आपका 2024 ग्रुप डी भर्ती आने से पहले तक अगर लागू हो जाती है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों के लिए नया पॉलिसी बन रहा। और अगर 2024
ग्रुप डी भर्ती आने तक कोई पॉलिसी लागू नहीं होता है या फिर जीएम पावर का कोई चर्चा नहीं होता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि भविष्य में कभी भी जीएम पावर आप लोगों के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका सवाल हो सकता है कि क्या सच में कभी लागू नहीं होगा? हो सकता है, इसके सामने भी टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि तब लागू हो सकता है जो ये प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, अगर ये हट जाए तो पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में कि जीएम पावर या फिर आपका अप्रेंटिस के कोटा को यहां पे इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, परंतु मैंने जो दो फैक्टर था आप लोगों के सामने रख दिया कि जीएम पावर ना लागू होने के पीछे सबसे बड़ा रोल यहां पे गवर्नमेंट निभा रही है। गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आप लोगों को सीधी भर्ती दिया जाए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अप्रेंटिस निकाले और उनका काम यहां पे होते जाए। ठीक है, दूसरा यहां पे जान लीजिए कि अगर रेलवे अप्रेंटिस के लिए कोई नया कानून सच में बन रहा है तो वो कानून आपका ग्रुप डी 2024 मतलब जो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच संभावित है आपका भर्ती आना, अगर उस भर्ती से पहले आपका कोई ग्रुप डी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले तक अगर रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए यहां पे कोई नया नियम आता है, नया पॉलिसी आता है जिसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है, मतलब यहां पे सीधी सीधी बात है ये है कि अगर कोई नया नियम आएगा तो ग्रुप डी से पहले तक आप लोगों को यहां पे ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ भैया आप लोगों के लिए नया नियम बनाया गया है। अगर आप ये जान लीजिए कि 2024 का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया और 2024 बीत गया तो फिर आप मत सोचिएगा कि प्रेजेंट टाइम के गवर्नमेंट में आप लोगों के लिए कोई शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलेगा कब? जब ये गवर्नमेंट हट जाएगी, जब ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तब आपको मिल सकता है। सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं क्लियर, क्योंकि ये सरकार चाहती ही नहीं है कि आप लोगों को रोजगार दें, आप लोगों को यहां पे जीएम पावर से सीधी भर्ती दें, ये सरकार चाहती ही नहीं है। ठीक है, बिजली विभाग का देखिए, बिजली विभाग में अप्रेंटिस वाले साथियों को यहां पे परमानेंट किया जा रहा, तो फिर रेलवे में क्यों नहीं किया जा रहा? जो बिजली विभाग मात्र यहां पे बात करें तो कुछ सर्टेन एरिया तक लिमिट रहती है, परंतु रेलवे का विस्तार तो आप लोगों को पता है। जहां देखो ट्रैक का विस्तार हो रहा है, ट्रेन पे ट्रेन बन रही है, वंदे भारत पे वंदे भारत यहां पे लॉन्च हो रहा, नए नए टेक्नोलॉजी को यहां पे विकसित किया जा रहा, तो फिर यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है क्यों यहां पे कम किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, अगर आप लोग इस पे सही से प्रकाश डालोगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर जिन भी छात्रों को वीडियो बुरा लगा होगा मैं उनसे हाथ जोड़कर यहाँ पे क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो भी आपका यहाँ पे डाउट रहेगा, जो भी आप यहाँ इसके ऊपर कहना चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। हमारे माइंड में ये सवाल आया कि पार्टिकुलर आप सभी छात्रों को ये सूचना दे देना चाहिए, इसीलिए हमने फाइनली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग सभी छात्र यहाँ पे लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि सर अगर जीएम पावर कब तक लागू होगा, कब तक लागू होगा, तो उन सभी छात्रों को फाइनली उनका जवाब जो है मिल गया होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।